मूवी की शुरुआत डी राघवन नाम के लड़के से होता है जिसे कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल मिला होता है क्योंकि वह अपने क्लास में 96% से टॉप किया होता है। इससे राघवन बहुत खुश हो जाता है और उससे लगता है कि कोई भी लड़की अब उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। यह सोचकर वह अपने क्रश अंजना को प्रपोज कर देता है। लेकिन दोस्तों, पढ़ाई करने से, अच्छे नंबर लाने से टीचर खुश होते हैं, माता पिता खुश होते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं। डी राघवन के साथ भी ऐसा होता है। अंजना उसे रिजेक्ट कर देती है। राघवन ने अंजना से ऐसे जवाब का एक्सपेक्ट नहीं किया था, इससे उसका दिल टूट जाता है। राघवन अपने रिजेक्शन का कारण पूछता है। अंजना बताती है कि मुझे गुड बॉयज से ज्यादा रेम्बो जैसे बैड बॉयज पसंद है। राघवन अपने रिजेक्शन के ऐसे कारण सुनकर शॉक हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो भी अब बैड बॉयज बनेगा, इसलिए वह अपना नाम डी राघवन से ड्रैगन कर देता है। अब 96 मार्क्स के बेसिस पर राघवन को AGS डोनेशन फ्री कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है क्योंकि यह कॉलेज में 95% से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को ही एडमिशन दिया जाता है। इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन होने के बाद भी राघवन अपने बैड बॉयज बनने का मिशन नहीं भूलता। इसी वजह से उसके 4 साल में 47 बैक लग चुके थे क्योंकि वहाँ क्लासरूम से ज़्यादा गार्डन में रहता था और बैड बॉयज वाली सारी हरकतें करता था। और यहाँ के प्रिंसिपल भी अब राघवन से परेशान होकर कॉलेज के फ्रेशर को अपने कॉलेज के पहले दिन कॉलेज के बारे में न बताकर डी राघवन के बारे में बताता है कि चाहे तुम कुछ भी बन जाओ लेकिन इस लड़के की तरह मत बनना। इससे पता चलता है कि राघवन अब पूरी तरह से बैड बॉयज बन चुका है। अब उसकी कीर्ति नाम की एक गर्लफ्रेंड भी है। अब फ्रेशर पार्टी में दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट आकर हंगामा करने लगते हैं। राघवन वहां फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है और उन लोगों को बड़ी स्टाइल से मारने लगता है। जब फायर एक्सटिंग्विशर खत्म हो जाता है तो उसे लगता है कि अब उसके भागने की बारी है, इसलिए वहां भागते हुए कैंटीन में जा पहुंचता है और उसके हाथ में जो भी चीज़ आता है उसे लेकर उन लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। मार खाकर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी राघवन फायर एक्सटिंग्विशर को उन लोगों पर दे फेंकता है, लेकिन गलती से वहाँ प्रिंसिपल के कार के कांच को तोड़ते हुए कार के अंदर चला जाता है। प्रिंसिपल राघवन के ऐसे हरकत देख उसका मन तो करता है कि उसे मार दे, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ राघवन को सस्पेंड कर देता है। राघवन के सस्पेंस होने की बात सुनकर सभी स्टूडेंट उसके लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं और प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि राघवन के फ्यूचर को खराब न करते हुए प्लीज वहाँ अपने सस्पेंशन का ऑर्डर को वापस ले ले ताकि राघवन के फ्यूचर सेफ रह सके। प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट करने पर राघवन के सस्पेंशन ऑर्डर को वापस ले लेता है, लेकिन एक शर्त पर कि राघवन अगले 3 महीने तक सभी क्लास अटेंड करेगा। अगर एक भी क्लास बंक किया तो इसे हॉल टिकट नहीं मिलेगा। राघवन प्रिंसिपल की यह बात सुनकर बीच में बोल पड़ता है, मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं है क्योंकि मैं सारे क्लास अटेंड करूं, ऐसा हो नहीं सकता और जो डिग्री मिलेगा वो मेरे किसी काम का नहीं है। और फिर राघवन अपना आई कार्ड प्रिंसिपल के सामने फेंक कर टसन दिखाते हुए वहां से चला जाता है। अब 2 साल बाद राघवन फॉर्मल ड्रेस पहनकर घर से ऑफिस जा रहा हूँ बोलकर निकलता है और अपने दोस्त के यहाँ जाकर सारे कपड़े निकाल कर लुंगी पहन लेता है क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं होने की वजह से कोई काम नहीं होता और वो छोटा मोटा काम भी नहीं करना चाहता, इसलिए वहाँ सारा दिन अपने दोस्त के अपार्टमेंट में रहता है और दिन भर बिग बॉस देखता है और उससे भी बोल लगे तो रील बना लेता है। और शाम को जब उसके सारे दोस्त आते हैं तो उनसे पैसे उधार लेकर अपने पेरेंट्स को ये मेरी आज की कमाई बोलकर देता है और उसी पैसे को कोई ना कोई बहाना करके उनसे वापस ले लेता है और अपने दोस्तों को लौटा देता है। और ये काम वो पिछले 2 सालों से कर रहा होता है। इसके बारे में उसके माता पिता को कोई खबर नहीं होती। उन्हें यही लगता है कि उनका बेटा कोई बड़ी सी कंपनी में काम कर रहा है। बेचारे पेरेंट्स। खैर, कीर्ति राघवन को एक दिन कैफे में मिलने बुलाती है। राघवन शाम को कीर्ति से मिलने जाता है। कीर्ति उसे बताती कि आज फिर एक लड़का उसे देखने आया था, तो राघवन कहता है कि आज कौन सा बहाना बनाकर रिजेक्ट किया। कीर्ति कहती कि रिजेक्ट करने का कोई रीज़न ही नहीं है, लड़का वेल सेटल है, इसलिए मैंने उसे हाँ बोल दिया। कीर्ति की ऐसी बात सुनकर राघवन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे छोड़ने का क्या रीज़न है, आखिर वहाँ शादी के लिए हाँ क्यों बोल दिया। कीर्ति चिल्लाती हुई कहती है, क्योंकि तुम फेलियर हो राघवन, तुम लवर अच्छे हो सकते हो लेकिन लाइफ पार्टनर नहीं। तेरे साथ रहकर मैं भी फेलियर न रह जाऊं इसका डर लगा रहता है। यहाँ कहकर कृति ऑटो में बैठकर वहाँ से चली जाती है। कृति के ब्रेकअप करने के बाद से राघवन 3 महीने से सोया नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एक दिन बाइक चलाते चलाते रोड पर गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर उसे सलाह देती है कि अपने पास्ट को भुलाकर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में फोकस करो, अच्छा लाइफ पार्टनर अपने आप मिल जाएगा। अब राघवन के दिमाग में डॉक्टर की कही हुई बात घूमता रहता है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी 1,20,001 रुपया सैलरी वाला जॉब पाना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ था कि उसे अपने कॉलेज का 48 एरियर क्लियर करना होगा ताकि अच्छी नौकरी लग सके।
लेकिन राघवन ये करना नहीं चाहता था। फिर कहानी में एंट्री होती है गौतम नाम के बंदे की। गौतम को राघवन के ब्रेकअप के बारे में पता चलता है तो उससे बात करने लगता है। बातों बातों में गौतम बताता है कि मेरे भी 35 एरियर थे, लेकिन मैं एक कंसल्टेंसी के पास गया। उन्होंने फेक डिग्री मेरे हाथ में थमा दी, जिससे मुझे बढ़िया नौकरी मिल गई और 3 साल में मेरी लाइफ सेट हो गई। राघवन यहाँ सुनकर कहता है ये सब तो गलत है ना। तो गौतम कहता है कि हाँ भाई, पर एक गलती से अगर तेरी लाइफ बदल सकती है ना, तो गलती करने में कुछ गलत नहीं। गौतम की कॉन्फिडेंस को देखते हुए राघवन उस कंसल्टेंसी का नंबर मांग लेता है। राघवन उस कंसल्टेंसी में जाता है और वहाँ के हेड को कहता है कि मुझे 1,20,001 रुपये वाली जॉब चाहिए। वहाँ का हेड कहता है जरूर मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें इलीगल तरीके से काम करना होगा, जिसके लिए तुम्हें हमें 10 लाख रुपए देने होंगे। 10 लाख की बात सुनकर राघवन चौंक जाता है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। राघवन अपने पेरेंट्स से 10 लाख लेने के लिए झूठ बोलता है कि मुझे मेरी कंपनी वालों ने 1 लाख सैलरी वाली जॉब ऑफर की है, लेकिन उसके लिए मुझे उन्हें 10 लाख रुपए देने होंगे फाइन के रूप में। राघवन के पिता अपने बेटे की तरक्की हो रही समझकर वहाँ अपने गांव की जमीन बेच देता है और राघवन को 10 लाख रुपए दे देता है। राघवन वहाँ पैसे जमा करके फेक डिग्री ले लेता है और प्रॉक्सी इंटरव्यू के जरिए उसे यूएस बेस लेटर वी कंपनी में जॉब मिल जाता है, जिसकी सैलरी 16 लाख पर एनएम होती है। वहाँ कंपनी में दिन रात मेहनत करता है और बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीतता है और उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है, जिससे वहाँ अपने लिए नया घर, नया गाड़ी लेता है। मतलब वहाँ सब चीज़ मिल जाता है जो एक सक्सेसफुल आदमी के पास होता है। बस कमी थी तो बस एक अच्छी लाइफ पार्टनर की। इसलिए उसका माता पिता उसके लिए शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। तभी प्रॉपर्टी डीलर थनप्पन उन्हें परशुराम के घर ले जाते हैं, जो बहुत बड़े आदमी होते हैं, जिसके दुनिया भर में 40 से ज़्यादा बिजनेस होते हैं। वो अपनी छोटी बेटी पल्लवी की शादी के लिए एक अच्छे घर का लड़का ढूंढ रहे होते हैं और वो राघवन को देखकर पसंद कर लेते हैं, इसलिए वहाँ इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। लेकिन पल्लवी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वह राघवन को अपने साथ कुछ टाइम बिताने के लिए कहती है। राघवन इस सब चीज़ के लिए मान जाता है क्योंकि राघवन को पल्लवी पसंद आ गया था। पल्लवी और राघवन दोनों नाइट आउट में जाते हैं, जहाँ पल्लवी राघवन के कैरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोमांटिक खूबियाँ को देखकर राघवन से इम्प्रेस हो जाती है। फिर दोनों की कुछ दिनों में सगाई हो जाती है। राघवन की लाइफ अब अच्छी चल रही होती है, लेकिन एक दिन राघवन रेड लाइट सिग्नल पर पल्लवी से वीडियो कॉल में बात कर रहा था। तभी पल्लवी से सिगरेट छोड़ने के लिए बोलती है, इसलिए राघवन स्टाइल में सिगरेट को बाहर फेंक देता है और ऑफिस चला जाता है, जहां उसका हेड बताता है कि उसे मैनेजर बनाकर यूएस भेजा जा रहा है। राघवन अपने प्रमोशन की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। ऑफिस के सभी लोग राघवन को कांग्रेचुलेट करते हैं। तभी पीछे से उसका प्रिंसिपल भी उसे कांग्रेचुलेशन ड्रैगन बोलता है। राघवन अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को यहाँ देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार उसका प्रिंसिपल उसके ऑफिस में क्या कर रहा है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब राघवन सिगरेट को स्टाइल में फेंकता है तो सिगरेट सीधे उसके प्रिंसिपल की गाड़ी में जाकर गिरता है, जिस वजह से प्रिंसिपल की नज़र राघवन पर पड़ती है और वो राघवन को ऐसे बड़े गाड़ी में देखकर हैरान रह जाता है। इसलिए वो सीधे उसकी गाड़ी का पीछा करते करते उसके ऑफिस आ जाता है और यहाँ जानने के लिए आखिरकार वहाँ इतना अमीर कैसे हो गया। अब प्रिंसिपल राघवन को मीटिंग रूम में बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम बिना डिग्री के इतने बड़े कंपनी में कैसे काम कर रहे हो। तो राघवन झूठ बोलता है कि यहाँ कंपनी डिग्री के बेसिस पर नहीं, स्किल के बेसिस पर काम देती है। तभी प्रिंसिपल उसे अपने हेड से बात करवाने को कहता है। तो राघवन अपने बॉस को सच पता न चल जाए, इसलिए प्रिंसिपल को फेक डिग्री वाली बात बता देता है और कहता है कि इसके बारे में मेरे बॉस को मत बताइए। अगर उन्हें मेरी फेक डिग्री वाली बात पता चली तो मेरी जॉब चली जाएगी और जिससे मेरी शादी भी टूट जाएगा। सर 6 महीने में मेरी शादी होने वाली है। शादी होते ही मैं यूएस चला जाऊंगा। प्लीज़ कॉलेज में की गई गलती को दिल में रख के मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। प्रिंसिपल कहता है अगर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना होता तो तुम्हारा झूठ सबको पहले ही बता देता, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे झूठ को सच करना होगा। इसलिए तुम्हें अगले 3 महीने में तुम्हारे 48 एरियर को क्लियर करना होगा, जिसके लिए तुम्हें कॉलेज आना होगा। राघवन प्रिंसिपल की ऐसी बात सुनकर कहता है कि मैं कॉलेज कैसे आ सकता हूँ सर, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है और मुझे पढ़ाई छोड़े 6 साल हो गए हैं। अब मुझे कुछ नहीं आता तो मैं 48 एरियर कैसे क्लियर करूँगा। प्रिंसिपल कहता है वो मैं कुछ नहीं जानता, तुम मंडे को ठीक 8 बजे एडमिन ब्लॉक के सामने मिलना, नहीं तो मैं ठीक 11 बजे तुम्हारा ये झूठ सबको बता दूंगा। अब राघवन के पास कॉलेज जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वहाँ अपने फैमिली में मुझे यूएस में मैनेजर बनाकर भेज रहे हैं, इसलिए कंपलसरी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिसके लिए मुझे 3 महीने के लिए मुंबई जाना होगा। झूठ बोलता है और ऑफिस में मुझे शादी की तैयारी करनी है, जिसके लिए मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए। झूठ बोलकर कॉलेज आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको अपने कॉलेज में जाने का दोबारा मौका मिले तो
क्या आप जाओगे और अपनी कौन सी गलती सुधारना चाहोगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। खैर, राघवन के कॉलेज में आने के बाद सभी स्टूडेंट उसे ऐसे देखते हैं कि जैसे उसने कोई चोरी किया हो। एक स्टूडेंट उसे ड्रैगन कहकर पुकारता है। राघवन हैरान रह जाता है कि ये लोग मुझे कैसे जानते हैं और प्रिंसिपल से पूछता है तो प्रिंसिपल कहता है, मैं सभी फ्रेशर स्टूडेंट को फ्रेशर डे के दिन तुम्हारा फोटो दिखाकर उन्हें कहता हूँ कि तुम्हारे जैसे ना बने। जब राघवन क्लास में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उससे प्रेरणा लेकर उसके जैसे एक और ड्रैगन बन गया है, जिसे सभी स्टूडेंट छोटा ड्रैगन बुलाते हैं। क्लास में आकर राघवन इरिटेट होने लगता है, जिससे वो परेशान होकर वॉशरूम चला जाता है और अपने दोस्त अब्दू को कॉल लगाता है और कहता है कि 3 महीने में मैं पढ़ाई करके अपना 40 एरियर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो अब्दू उसे सजेशन देता है कि जिसने तुझे फेक डिग्री दिलवाई है उससे बात करो। तो राघवन उस कंसल्टेंसी में कॉल लगाता है तो उस कंसल्टेंसी का हेड कहता है कि हम तुम्हें 1-2 पेपर में पास करा सकते हैं, लेकिन 40 पेपर में नहीं। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम पढ़ाई करो और पास हो जाओ। ऐसे जवाब सुनकर राघवन बहुत परेशान हो जाता है और इसी बीच उसकी क्लास में डीएसपी लेक्चर बनकर उसकी एक्स कृति आ जाती है और कृति को देखकर राघवन और गुस्सा हो जाता है और वहाँ सीधे गुस्से में प्रिंसिपल ऑफिस चला जाता है और उससे कहता है कि अब आपकी टॉर्चर मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए मैं खुद अपने बारे में सभी को सच बता दूंगा, वो लोग मेरे बात समझ जाएंगे। यहाँ कहकर राघवन वहाँ से चला जाता है और अपने कपड़े समेटने लगता है। तभी उसके दोस्त अब्दू का कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजी है, उसे देखो। राघवन उस वीडियो को देखता है। उस वीडियो में पुलिस वाले गौतम को फेक डिग्री लेकर बड़े कंपनी में काम करने के आरोप में गिरफ्तार करके ले जा रहे थे और यह न्यूज़ पूरी मीडिया में छाई हुई थी। इसलिए राघवन का सर उसे कॉल लगाता है और कहता है कि हम भी अपने कंपनी के सभी एम्प्लॉय की डिग्री जांच करेंगे। इसी बीच उसकी मंगेतर का कॉल भी आता है और वो कहती है कि लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। अपनी मंगेतर की यहाँ बात सुनकर राघवन का गला सूख जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उसे याद आता है कि उसने गुस्से में प्रिंसिपल को कॉलेज छोड़ के जाने की धमकी दिया था। उसे डर लग रहा था कि प्रिंसिपल सभी कुछ के बारे में न बता दे, इसलिए वहाँ जिस हालत में रहता है उसी हालत में भागते भागते प्रिंसिपल के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं अपनी 40 एरियर जरूर कंप्लीट करूँगा, आप मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। अब राघवन प्रिंसिपल को तो बोल दिया था कि वो 40 एरियर क्लियर करेगा, पर उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो अकेले में छत में बैठा होता है। तभी वहाँ कृति आ जाती है। कृति को यहाँ देखकर राघवन वहाँ से जाने लगता है। तभी कृति उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, शादी करने के बाद सोचा था कि तुम्हें भूल जाऊंगी, पर भूल नहीं पाई। तुम्हें हट करने की गिल्ट ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। मुझे अब्दू ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। एक बार गलती करने के बाद सेकंड चांस किसी को नहीं मिलता, पर तुम्हें मिला है, इसलिए तुम अपने 40 एरियर क्लियर करने में फोकस करो और उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जिस पर राघवन कहता है, आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? तो कीर्ति कहती है, अगर तुम एग्ज़ाम में पास हो गए और अपने पसंद की लड़की से शादी कर लो तो शायद मेरा गिल्ट ख़त्म हो जाए। इसके बाद राघवन अपने पढ़ाई में जोरों शोरों से लग जाता है और कीर्ति उसे नोट बना कर देती है जिससे राघवन का हेल्प हो सके। प्रिंसिपल राघवन को एग्ज़ाम के लिए मेहनत करता देख खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राघवन के मंगेतर पल्लवी दुखी होती है। दरअसल कुछ समय से राघवन पल्लवी की कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। कुछ दिनों बाद कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम होता है तो दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट आकर वहां हंगामा करने लगते हैं और कीर्ति के ऊपर रॉकेट छोड़ते हैं। छोटा ड्रैगन उन्हें ऐसा करने से रोकता है तो लोग उसे ही मारने लगते हैं। छोटा ड्रैगन वहां से भागते हुए कैंटीन जा पहुंचता है जहां राघवन पढ़ाई कर रहा होता है। छोटा ड्रैगन राघवन को सारी बात बता देता है। राघवन उन सभी को खूब मारता है, लेकिन इस बीच वो अपना पढ़ाई भी जारी रखता है। राघवन को अपने लिए फाइट करते देख छोटा ड्रैगन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि राघवन उसके लिए नहीं बल्कि अपनी एक्स कृति को छेड़ने के कारण उन लोगों को मार रहा था। इसके बाद राघवन छोटे ड्रैगन को समझाते हुए कहता है, तुम इन सब लफड़ों में मत फंसो। इन बेकार के चक्करों में रहकर तो लड़कियां तुझ पर मरेंगी जरूर, लेकिन जिंदगी में कुछ बनोगे तभी तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोचेगी। सुधर जा। राघवन की ऐसी बात सुनकर छोटा ड्रैगन उसके साथ स्टडी करने लग जाता है और फिर कुछ दिनों बाद एग्जाम का टाइम आ जाता है। अब प्रिंसिपल राघवन को रेगुलर क्लास अटेंड करने की वजह से एग्जाम हॉल टिकट दे देता है। अब राघवन एक एक करके 47 पेपर ठीक से दे देता है, लेकिन लास्ट एग्जाम की पहली रात को कीर्ति राघवन के लिए केक लेकर आती है। दरअसल आज राघवन का बर्थडे होता है। जैसे ही राघवन केक काटने वाला होता है तभी उसके मोबाइल पर उसकी मंगेतर पल्लवी का कॉल आता है और वो कहती है, आज तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मुंबई एयरपोर्ट में आ गई हूँ। पल्लवी की ये बात सुनकर राघवन शॉक में आ जाता है।
पल्लवी राघवन को एयरपोर्ट आने के लिए बोलती है, पर राघवन मुझे बहुत काम है इसलिए मैं नहीं आ सकता बोलता है। तो पल्लवी राघवन पर चीटिंग करने की इल्ज़ाम लगाती है। तो राघवन मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ बोलता है। तो पल्लवी कहती है अगर तुम चीटिंग नहीं कर रहे हो तो मुझे अभी एयरपोर्ट लेने आओगे, नहीं तो मैं अपनी शादी तोड़ दूंगी बोलती है। राघवन अपनी शादी बचाने के लिए पल्लवी से झूठ बोल देता है कि वो अपना ट्रेनिंग खत्म करके चेन्नई आ चुका है। राघवन की बात सुनकर पल्लवी तुरंत चेन्नई का टिकट कराती है और राघवन से मैं 3 घंटे में चेन्नई पहुंचने वाली हूं, तुम मुझे एयरपोर्ट में मिलना बोलती है। राघवन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उसकी नज़र कीर्ति की कार पर पड़ती है और फिर राघवन छोटा ड्रैगन को अपने साथ लेकर चेन्नई के लिए निकल जाता है। 3 घंटे के सफ़र के बाद राघवन पल्लवी से मिलता है। पल्लवी राघवन से कहती है अगर तुम्हारा ये बात झूठ निकलता तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करती। इसके बाद राघवन वापस कॉलेज आ जाता है और अपने एग्ज़ाम देने चला जाता है, लेकिन 6 घंटे लगातार सफ़र करने की वजह से उसे नींद आ जाता है और अपने लास्ट पेपर में ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाता। उसे डर लग रहा था कि वो इस बार भी फेल ना हो जाए। कुछ समय बाद राघवन को उसके बॉस ने अपने कैबिन में बुलाता है और राघवन के सामने उसके कॉलेज में कॉल लगाता है बैकग्राउंड चेक करने के लिए। तभी उसके कॉलेज का प्रिंसिपल राघवन के बॉस को बताता है कि राघवन ही हमारे कॉलेज से पास आउट हुआ है। दरअसल राघवन पास हो गया था, इससे राघवन बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद राघवन के शादी वाला दिन आ जाता है। सभी संगीत वाले दिन डांस करते खूब एंजॉय करते हैं। उसी रात राघवन को छोटा ड्रैगन से पता चलता है कि उसके क्लास के वेंकट नाम का लड़का सुसाइड करने की कोशिश किया है। राघवन ये बात जानकर वेंकट के घर जाता है। वहाँ पहुंचकर राघवन वेंकट को समझाता है कि एक पेपर में फेल हो जाने से जिंदगी बदल नहीं जाएगी, उसे अगले साल क्लियर कर लेना बोलता है। तो वेंकट कहता है गूगल में जॉब पाना मेरा सपना था, किसी और की गलती की वजह से अब वो पूरा नहीं होगा, जिसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई किया, कभी एंजॉय नहीं किया, लेकिन मुझे मिला क्या, दूसरों की गलती की सज़ा। फिर वेंकट राघवन को अपने डीएसपी रिएवल्यूएशन पेपर का कॉपी दिखाता है। राघवन देखता है कि ये उसी का पेपर था जिसे राघवन ने अपने लास्ट पेपर को उस कंसल्टेंसी के आदमी की मदद से बदला दिया था। वेंकट की ऐसी हालत उसके कारण हुआ है ये जानकर राघवन वहाँ से चला जाता है और सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है कि उसके एक गलती की वजह से एक अच्छे स्टूडेंट का ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। और इसी वजह से राघवन फैसला करता है कि वो सभी को अपना फेक डिग्री वाली बात बताएगा, पर कैसे। तभी राघवन मंडप से उठता है और प्रिंसिपल को बताता है कि वो अपनी डीएसपी पेपर चीटिंग करके पास किया था, जिसकी वजह से वेंकट को गूगल में जॉब नहीं मिला। राघवन प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता है कि वे वेंकट को जॉब दिलवाने में मदद करे। इसके बाद राघवन अपनी सच्चाई सभी को बताता है और अपनी गलती मानते हुए सभी से माफ़ी मांगता है। राघवन की सच्चाई जानने के बाद उसकी शादी टूट जाती है, घर को सील कर दिया जाता है, कार को जब्त कर लेते हैं और राघवन को 6 महीने का जेल हो जाता है। 6 महीने बाद जब राघवन जेल से रिहा होकर घर आता है तो राघवन अपने पिता से माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को दिया था। उसके पिता उसे माफ़ कर देते हैं और कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने उस लड़के के साथ कुछ गलत न हो जाए, यहाँ सोचकर तुमने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार किया। इसके बाद राघवन अपनी फिर से लाइफ स्टार्ट करता है, डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। एक दिन फूड डिलीवर करने अपने प्रिंसिपल के घर जाता है। उसके प्रिंसिपल राघवन को ईमानदारी से मेहनत करता देख खुश हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी की शादी राघवन से कराएगा। इसलिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर राघवन के घर जाता है। राघवन इस रिश्ते के लिए पहले तो मना कर देता है, लेकिन लड़की को देखता है तो शादी के लिए मान जाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।